जैसे कि आपने कुछ हफ्ते पहले आपने न्यूज़ सुनी होगी, आपने देखी होगी, काफ़ी फेमस न्यूज़ थी। सारे टीवी चैनल्स और काफ़ी अखबारों ने इसको कवर किया था। एक बच्चों की बीमारी है जिसका नाम है SMA, यानी कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। जी हाँ दोस्तों, ये जो बीमारी है, इस बीमारी में अगर आप देखेंगे तो इसमें परेशानी ये है इस बीमारी की कि जो बच्चे होते हैं जिनको ये बीमारी होती है, ये आप देख रहे हैं कि उनका जो ये लंग्स, जो बच्चे होते हैं उनका ये जो लंग्स होता है, ये लंग्स एक नॉर्मल बच्चे का इस तरह से लंग्स होता है। लेकिन जिस बच्चे को ये बीमारी होती है उसका लंग्स आप देखेंगे तो उसका लंग्स आपको देखिए एक बेल की आकार में मिलेगा इस तरह से। ये इनकी लंग्स की प्रॉब्लम होती है। तो ये जो बीमारी है, इस बीमारी की वजह से बच्चों को ठीक से सांस नहीं आ पाती है और इस तरह के बच्चों की उम्र भी ज़्यादा नहीं होती। मुश्किल से वो 2 साल वो बच्चे जी पाते हैं। और दोस्तों इसके जो है, इसका जो इलाज है वो ये जो आप इंजेक्शन देख रहे हो जोलजस्मा का, ये जो जोलजस्मा का इंजेक्शन है, कहते हैं कि ये इसका इलाज है। ऐसे बच्चों को इस इंजेक्शन की ज़रूरत होती है। और अगर आपने अब तक इस बीमारी को नहीं पहचाना होगा तो आपको अब ज़रूर याद आ जाएगा कि इस इंजेक्शन का जो कॉस्ट है वो है 16 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 16 करोड़ रुपीज़। ये दुनिया का सबसे महंगा इंजेक्शन है, सबसे महंगी दवाई है, जिससे कहते हैं कि इसे लगने के बाद इस बच्चे की, ऐसे बच्चों की जान बचाई जा सकती है। लेकिन अभी कुछ हफ्ते पहले ही आपने देखा था कि एक बेंगलोर की बच्ची थी 13 महीने की, वेदिका। वेदिका को ये इंजेक्शन लगा था 16 करोड़। वेदिका की माँ ने क्राउड फंडिंग करके, बहुत मेहनत करके, कितनी मुश्किल से, आप समझ सकते हैं कि 16 करोड़ रुपए कितनी बड़ी अमाउंट है। बड़ी मुश्किल से इसके माता पिता ने इन पैसों का इंतजाम किया और करने के बाद ये इंजेक्शन इस बच्ची को लगा। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही इस बच्ची की डेथ हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, 16 करोड़ का इंजेक्शन लगने के बाद भी इस बच्ची की डेथ हो जाती है। तो सोचिए कि क्या बीत रही होगी उस माँ पे जिसने इतनी मुश्किल से इतने पैसे इकट्ठे किए और उसके बावजूद भी उस बच्ची की डेथ हो जाती है। लेकिन इससे उस कंपनी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जिसको 16 करोड़ रुपए मिले हैं, या जिन्होंने इसको इलाज किया है उनको जो पैसे मिले हैं। और दोस्तों मेरी नज़र में भी एक ऐसा बच्चा आया जिसको SMA की प्रॉब्लम थी, यानी कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की प्रॉब्लम थी। तो फिर मुझे पता चला कि इस बच्चे का जो इलाज है वो डॉक्टर विष्णुप राय चौधरी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना डॉक्टर विष्णुप राय चौधरी के पास जाकर ये जाना जाए कि क्या है ये बीमारी और क्या ये इलाज सच में डॉक्टर विष्णुप राय कर रहे हैं, क्या सफल है। तो आइए चलते हैं डॉक्टर विष्णुप राय चौधरी से और जानते हैं SMA के बारे में, यानी कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के बारे में। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, तो यही बीमारी का नाम थोड़ा समय पहले था मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट तो आप सबने कहीं ना कहीं देखे होंगे, और उससे भी कुछ साल पहले इसका नाम था AFP, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। हाँ, तो ये हमारे जो हड्डियों के मसल्स हैं या हड्डियां हैं, वो ऑटो इम्यून की वजह से हमारी बॉडी उसको अटैक करके खुद ही खाता रहता है, जिससे डीजेनरेटिवली बॉडी में स्ट्रेंथ आने की बजाय वो स्ट्रेंथ ज़्यादा रहता है। पैरों में जाएगा, फिर हाथों में जाएगा, तो हमारी जो मूवमेंट होती है बच्चों में ज़्यादा होता है, तो मूवमेंट कम होती रहती है। इसका नाम बदलते रहते हैं, बीमारी तो सेम ही है, नाम बदलते रहते हैं। तो ये क्या बीमारी है? इट इज़ द ऑटोइम्यून डिजीज़। इसमें क्या होता है, आपकी खुद की इम्यूनिटी अपने ही मसल्स पे अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय करती है। अब आप इमेजिन कीजिए, आपके मसल्स अगर हाथ पैर के डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। आप छोटे छोटे मूवमेंट के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, या आप खड़े होना चाहेंगे तो गिर जाएंगे, पैर ही नहीं काम करेंगे। तो धीरे धीरे ये बढ़ता रहता है, क्योंकि मसल्स लगातार हमारी इम्यूनिटी खा रही है, तो वो डीजेनरेटिव तरीके से बढ़ता रहेगा। एक टाइम आएगा जब सिर्फ आप मुंह से बोल पाएंगे, बस देख पाएंगे, और बाकी मूवमेंट आपके धीरे धीरे रिस्ट्रिक्ट होते रहेंगे। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड, यू मे कॉल इट SMA बोलो, या आप मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बोलो, या AFP बोलो, NPFP बोलो, कई सारे नाम इन्होंने टाइम पे अपने हिसाब से रख दिए इसके। तो सर मैंने सुना है कि आप भी किसी बच्चे का इलाज कर रहे हैं, और देखिए, इलाज करना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आज से पहले भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट तो हम इलाज करते ही थे। लेकिन अब वो जब पेशेंट आते हैं तो उनके डायग्नोसिस में लिखा होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की जगह SMA लिखा होता है। तो अब मैं इसको SMA का पेशेंट मान लो, तो ये SMA के पेशेंट ये हमारे पास हैं। और वो जो बच्चा आप बात कर रहे हैं अभी, जो करंट वाले बच्चा, वो 3 महीने का बच्चा है, और वो बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक है। उसको देख के आप कोई नहीं बोल सकता कि ये SMA का पेशेंट था कभी। ही इज़ 100% ओके। तो सर एक तरफ आप इतनी आसानी से कह रहे हैं कि आपने इसका इलाज कर दिया, और दूसरी तरफ उसके लिए 16 करोड़ का इंजेक्शन आता है, और
कई बच्चों के इसने पैसे खर्च करने के बाद भी उनकी डेथ हो जाती है, तो ये फिर क्या है? देखिए, इसमें सेंटेंस को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा आपको। इंजेक्शन लगाने के बाद भी डेथ हो गई नहीं, इंजेक्शन लगाने की वजह से ही डेथ हो गई। ओके। राइट, इंजेक्शन लगाया उसके बाद भी डेथ हो गई? नहीं नहीं नहीं, इंजेक्शन लगाया इसीलिए डेथ हो गई। वो एक पॉइजन है जिसको इंजेक्शन के नाम पे बेचा जा रहा है, एक्सपेरिमेंटल ड्रग है। वो एक्सपेरिमेंट का मकसद क्या है, क्यों डाल रहे हैं, कोई और मकसद होगा, लेकिन उससे कम से कम बच्चे को, पेशेंट को कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये तो पक्का है। ये कोई प्रूवन दवाई नहीं है, ये दुनिया में कहीं भी नहीं है, ये भारत में चल रहा है। बस EAU एक नया टर्म आ गया है, इमरजेंसी ऑथराइजेशन। इमरजेंसी ऑथराइजेशन का मतलब है बिना किसी सबूत के आपको बोला चलो जाओ इसको बेचो, इसको कहीं भी लगाओ, बिना सबूत के, राइट, बिना एविडेंस के, बिना ट्रायल के, अधूरे ट्रायल के, किसी भी तरह से आप लगाओ। तो या फिर ट्रायल हुआ तो उसमें देखा कि बच्चों को नुकसान हो रहा है या लोगों को, पेशेंट को नुकसान हो रहा है, दैट इज़ व्हाट। सो इस दवाई का जो 16 करोड़ आपने बोला, आपने देखा भी होगा बहुत सारे NGO भी बीच में आ गए एज ए क्राइम में पार्टनर। तो दो पार्टनर हो गए, हॉस्पिटल हो गया, NGO हो गया। NGO आप तक पहुंच रहा है फेसबुक के थ्रू और बाकी जितने भी सोशल मीडिया के थ्रू, बच्चे का इमोशनल फोटो दिखा के कि देखो जी ये बच्चे को 16 करोड़ का इंजेक्शन। आप भी भावुक हो के 16 करोड़, चलो मैं 100 रुपये तो दे ही सकता हूँ, राइट। तो ये साइकोलॉजी समझिए। अब ये 16 करोड़ नहीं तो भाई 1 करोड़ तो इकट्ठा हो ही जाएगा, उतना ही काफ़ी है उन NGO के लिए। वो अपना कट लेंगे, हॉस्पिटल अपना कट लेंगे, तो बीच में से जो पिसेगा घुटेगा वो है उनके माता पिता और वो बच्चा। तो ये एक नया ड्रामा या ये नया खेल या नया षड्यंत्र शुरू हो चुका है। एंड हियर द पार्टनर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो। वो इसलिए क्योंकि इनकी इजाज़त, यहाँ हमारे देश में, किसी भी देश में कोई भी दवाई बिना इजाज़त के नहीं आप बेच सकते। आज उठ के आप चाहें तो कोई भी मेडिसिन बेच देंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। वो तभी होगा जब FDA, भारत की FDA उसको अप्रूव करेगी। तो मतलब पैसा बटा हुआ है, 16 करोड़ बहुत होते हैं, उसको जितने भी लोग स्टेक होल्डर सब में बटा हुआ है, तभी ये जहर चल रहा है। तो ये दिक्कत होना एक आम बात है, बच्चों में होती है। लेकिन इसका क्योर क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि कुछ चीज़ों से हमारा बॉडी एलर्जिक होता है। जैसे मैं हमेशा से बोलता हूँ, डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जिक होता है, गाय का दूध या पैक्ड मिल्क, उसे हटा दो। द डेयरी प्रोडक्ट माइट हैव ट्रिगर्ड ऑटोइम्यून रिएक्शन। तो ये दोनों चीज़ों को हटा दो और इसकी जगह पे जो चीज़ आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, कंट्रोल करती है, रॉ वेजिटेबल्स या फ्रूट। जैसे जो बच्चे हैं, ज़्यादातर बच्चे हैं 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बच्चे, तो ऐसे बच्चे तो वही वाले होते हैं जिनको माँ का दूध किसी न किसी वजह से नहीं मिलता, तो वो फॉर्मूला मिल्क पे चले जाते हैं। तो मैं तो ये बोलता हूँ फॉर्मूला मिल्क हटाओ और गाय का दूध भी हटाओ, उसकी जगह कोकोनट वाटर। मदर्स मिल्क के बाद सेकंड बेस्ट थिंग इज कोकोनट वाटर। वो हम अपने पेशेंट्स को, मैं अपने पेशेंट को शुरू करा देता हूँ। और साथ में फ्रूट जूस, बट उसको छान के, मीन्स अभी उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में उस तरह के एंजाइम्स नहीं है जो फाइबर को संभाल सके, तो छान के प्योर जूस उसको धीरे धीरे पिलाया। तो ऐसे बेकार के हॉस्पिटल के चुंगल में मत पड़िए, 16 करोड़ के चुंगल में मत पड़िए। बच्चे के जीवन को भी आप जोखिम में मत डालिए। आप हमारे पास आइए, आप मेरे पास आइए। ऐसे बच्चों के लिए आपके चैनल के माध्यम से हम फ्री में इलाज करेंगे। हम एक पैसा नहीं लेंगे और हम फ्री में इलाज करेंगे। आपको जो भी ज़रूरत होगी कंसल्टेंसी की, वो विल प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट। में और मेरी टीम bishrup.com में जाएंगे तो आप वहाँ पे फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। bishrup में जाएंगे, वहाँ भी कर सकते हैं, या फिर कमेंट में जाके अगर आप ये YouTube पे देख रहे हैं अपना फ़ोन नंबर छोड़ सकते हैं। तो आप अगर किसी ऐसे बच्चे की मदद करना चाहते हैं सही मायने में, तो 100 रुपये, 500 रुपये 16 करोड़ के नाम पे ना डिपॉजिट करके उन पेरेंट्स को ये वीडियो पहुँचाइए, ताकि वो पेरेंट्स को सही डायरेक्शन मिले, उस बच्चे को एक सही लाइफ मिले। तो दोस्तों, देखा आपने डॉक्टर विष्णुप राय चौधरी का एक चमत्कार। और केवल यही चमत्कार नहीं है, आपकी पूरे वर्ल्ड के डॉक्टर या साइंटिस्ट से पूछ सकते हैं, क्या किसी भी डॉक्टर ने, वर्ल्ड के किसी भी MBBS MD डॉक्टर ने आज तक किसी ब्लड प्रेशर वाले को या किसी डायबिटीज़ वाले पेशेंट को ठीक किया? जी नहीं। लेकिन डॉक्टर विष्णुप राय चौधरी की DIP डाइट से हज़ारों लाखों पेशेंट ठीक हुए हैं और सारे रिकॉर्ड डॉक्टर विष्णुप राय चौधरी के पास हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको किसी भी बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको थोड़ा अपने दिमाग को यूज़ करना है और ये जानना है कि कैसे DIP डाइट हमारे जीवन में, हमारी बीमारियों में काम करेगी।